ये कहानी है एक कारपेंटर की, जिसकी उम्र करीब 50-60 साल की रही होगी। वह एक सेठ के यहाँ लकड़ियों का घर बनाने का काम किया करता था। वो बहुत कलाकार आदमी था। उसके कलाकारी के चर्चे पूरे शहर में फैले थे। वो लकड़ियों का ऐसा ऐसा घर बनाया था जिसको देखकर लोग हैरान हो जाते थे। तो एक शाम वह कारपेंटर अपने सेठ के पास जाता है और बोलता है कि मैंने आपके लिए बहुत दिनों से काम किया है और मेरा शरीर अब इस काम के लिए साथ नहीं दे रहा है। मेरी उम्र भी 60-70 साल की हो गई है। मेरे हाथ पैर भी अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं और मेरी आंखें भी अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से मुझे भी सब काम करने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बची खुची ज़िंदगी अपने परिवार के साथ आराम से बिताऊँ, इसलिए मुझे इस काम से छुट्टी चाहिए। अपने सबसे बेहतरीन मिस्त्री के मुँह से ऐसी बातों को सुनकर वो सेठ उदास हो जाता है। वो भावुक हो जाता है कि ऐसा आदमी जिसने मेरे लिए इतने दिनों से काम किया, अब वो मेरा साथ छोड़ के जाने वाला है। तो वो सेठ कुछ टाइम के लिए चुप रहता है और फिर बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे पहले जाते जाते एक और आखिरी घर बना दो। चूँकि दोनों का बहुत पुराना रिश्ता था, इसलिए कारपेंटर ने मना नहीं किया। उसने कहा ठीक है, मैंने इतने सारे घर बनाए तो एक घर और मैं बना दूँगा। अब अगले दिन रुपया, पैसा, लकड़ी और जितनी भी ज़रूरत की सामान होते हैं, सबको ले करके वो आखिरी घर बनाने के लिए जुट जाता है। चूँकि वो मिस्त्री पहले से मन से रिटायर हो चुका था, तो उसका उस काम को करने में मन नहीं लग रहा था और जैसे तैसे वो 7-8 दिन में उसे ठोक ठाक के दे देता है और बोलता है, सेठ के पास जाके बोलता है कि आपका आखिरी घर भी रेडी है, अब तो आप मुझे छुट्टी दे दीजिए। सेठ ने कहा रुको ज़रा, इतनी जल्दी भी क्या है। सेठ ने उस नए घर की चाबी उस कारपेंटर को थमाते हुए कहा कि आज से तुम्हें पुराने घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से ये नया घर तुम्हारे लिए है, मैं इसे तुम्हें गिफ्ट के रूप में दे रहा हूँ। अब अपने मालिक के मुंह से ऐसी बातों को सुनकर वो कारपेंटर भावुक हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन ही मन उसे धन्यवाद देने लगता है और साथ ही एक बात को लेकर बहुत पछता रहा था। वो सोच रहा था कि अगर मुझे पता होता कि ये घर मुझे मिलने वाला है, तो मैं इसे इतने अच्छे से बनाता कि शायद ये घर मेरे शहर का सबसे बेहतरीन घर होता। अब यही चीज़ को लेकर के वो बहुत पछता रहा था, पर अब कुछ हो नहीं सकता था, क्योंकि सारी मेहनत उसने पहले से कर रखी थी। तो इसलिए उदास मन से वो उसी घर में रहने लगता है। सो दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी हमें बताती है कि हम अपनी लाइफ में चाहे जो भी काम करें, उसे पूरे मन से करना चाहिए, क्योंकि अगर आप आधे अधूरे मन से कोई काम करेंगे तो उसका नतीजा भी आधा अधूरा ही होगा। यदि आपका मन नहीं लग रहा है तो आप बेशक छोड़ दीजिए, जाइए घूम टहलाइए, अच्छे से दिमाग आपका शांत हो, मूड फ्रेश हो, फिर काम करने बैठिए, तो उसका जो नतीजा होगा ना, वो बेहतरीन होगा। यदि आपका काम में मन नहीं लग रहा है तो आप थोड़े से अपने मन को बहला लीजिए, लेकिन आधे अधूरे मन से किसी काम को मत कीजिए, नहीं तो इस मिस्त्री की तरह आपको भी पछताना पड़ेगा।